दर्शकों, आज हम बैठे हैं डॉक्टर चतुर्भुज राठौर के साथ, हु इज़ आवर सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट एट जाइडस हॉस्पिटल्स वडोदरा। सर, आज मुझे आपसे पूछना है इम्बैलेंस के बारे में। काफ़ी तर हम देखते हैं ओल्ड एज लोगों में चलने की तकलीफ़ होती है। कभी कभी लगता है कि मे बी बिकॉज ऑफ वीक बोन्स, बट क्या ये एक न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम हो सकता है? नमस्कार। अब देखिए, ये चलने का जो प्रॉब्लम है वो ऐसे तो किसी भी एज में हो सकता है और उसके कारण अपने पैर के पंजे से लगा के ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी कारण से हो सकता है। अब जैसे किसी को घुटने में दर्द है तो उसको भी चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को पैर में फ्रैक्चर हो गया तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो जो है कि हम इजीली पता लगा सकते हैं कि किस कारण से। पर ज़्यादातर जो चलने की प्रॉब्लम है, जैसे आपने बोला, वो ओल्ड एज में ही होती है, सीनियर सिटीजन भी होती हैं और बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनको चलने की प्रॉब्लम हो रही है। तो अब चलने की प्रॉब्लम को हम जो न्यूरोलॉजी के हिसाब से देखें तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो कि जो मरीज है या पेशेंट है वो चलने में धीमा हो जाता है, कि वो जितनी स्पीड नहीं रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे स्पीड ऐसे भी कम होती है, लेकिन कुछ पेशेंट में जो अब नॉर्मली स्पीड कम हो जाती है और उसके साथ साथ उनको दूसरे कामकाज, हाथ से कामकाज करने में भी स्लोपन आता है। तो ये जो हमें जो धीमापन है या स्लोनेस है, उसको हम पार्किंसोनिज्म बोलते हैं, कि बॉडी का मूवमेंट का स्लो हो जाना। तो जिसमें एक पार्किंसन डिजीज होता है और बहुत सी अलग अलग दूसरी बीमारियां भी होती है। तो इसमें हम पहले उसको पता लगाने का कोशिश करते हैं कि चलने की प्रॉब्लम उसको, पेशेंट अगर उसको ये तो नहीं बोल रहा कि चलने में धीमा हो। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो बैलेंस का नहीं रहना, कि जैसे कि पेशेंट जो चलता है तो उस समय लड़खड़ाता है या एक तरफ से गिरने का डर रहता है, स्पेशली वो उबड़ खाबड़ ज़मीन पे जाए या बाहर जाएं तो उनको बैलेंस का डर रहता है। इसको हम अटेक्सिया की प्रॉब्लम बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में अटेक्सिया या बैलेंस की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये भी बहुत सारे कारणों से हो सकती है और इसमें जनरली जो कॉमन कारण जो ओल्ड एज में होते हैं, कि जैसे किसी पेशेंट को लंबे टाइम से डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कारण नसों में असर होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो उसके कारण भी बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को स्पाइनल कॉर्ड में, या तो कमर नीचे के भाग में, कमर में स्पाइनल कॉर्ड में नसों में प्रेशर आने से, या गर्दन के हिस्से में स्पाइनल कॉर्ड दबने से भी बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। और बहुत से पेशेंट में ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होने से या ब्रेन में दबने से भी बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। और बहुत से पेशेंट में ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होने से या ब्रेन में या तो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचने से या ब्रेन की नसों में सूख जाने से, कुछ ब्रेन की बीमारियां होती है, उससे भी बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। तो और तीसरी जो प्रॉब्लम होती है कि कुछ पेशेंट को चलने में दर्द होता है, कुछ देर चलने के बाद दर्द होता है पैर में, उनको बैठ जाना पड़ता है, जिसको कि हम क्लाउडिकेशन पेन बोलते हैं। तो या तो पैर में ब्लड सप्लाई में ब्लॉक होने से या पैर की कमर की नसों में ब्लॉक होने से, दबने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेशेंट तो हमारे पास चलने की प्रॉब्लम लेके आता है, लेकिन उसमें फिर हम उनको ये डिटेल में जो पूछ के ये पता लगाने का कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली जो स्लोनेस है, धीमा हो गया है, या बैलेंस की प्रॉब्लम है, या दर्द की प्रॉब्लम है, और फिर उस हिसाब से हम आगे डिसाइड करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है और उसका कारण क्या है। सर, तो ये इम्बैलेंस होने का कारण क्या हो सकता है? ये तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इम्बैलेंस के अलावा जो वॉकिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है। उसमें एक कारण तो है पार्किंसनिज्म, दूसरा बैलेंस की प्रॉब्लम है, यानी जो हमारे बैलेंस का सेंटर होता है ब्रेन में, ठीक है, और उसके कारण उसके या तो उसमें ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचने से, या बहुत बार उसकी उम्र के हिसाब से उसमें जो सेल्स होते हैं उसमें कमी होने से, उसके कारण भी बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। हमने डिस्कस किया कि वर्टिगो की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी पेशेंट को बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बैलेंस की प्रॉब्लम के तो बहुत सारे कारण हैं। अब पेशेंट जब हमारे पास आता है तो पहले हमें ये निर्णय करते हैं कि वो किस कारण से प्रॉब्लम है, पेशेंट का सिम्टम एग्जैक्टली क्या है, और फिर उस हिसाब से उसका फिर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो सर, इम्बैलेंस के लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? देखिए, इम्बैलेंस में इसको थोड़ा जनरली आपको ब्रॉड सेंस में बताऊं तो चलने की तकलीफ, वॉकिंग डिफ़िकल्टी, जिसमें कि भाई जिसे एक किसी पेशेंट को पार्किंसोनिज्म के कारण है, तो फिर हम उसमें वो मेडिसिन से उसका सही निदान करके उसको दवा गोली से बहुत हद तक उसको
कंट्रोल किया जा सकता है, स्लोनेस की स्पीड बढ़ाई जा सकती है अगर किसी को पार्किंसन डिजीज़ हो तो। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ की न्यूरोपैथी के कारण प्रॉब्लम है तो फिर हम उसको कुछ मेडिसिन देते हैं कि जिससे कि उनके सिम्टम थोड़े बहुत कंट्रोल हो सके। अगर किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम के कारण बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही, जैसे गर्दन में सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो फिर उसके हम जनरली MRI करा के अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर ऑपरेशन की सलाह देते हैं, क्योंकि वो जनरली स्पाइनल कॉर्ड के में प्रेशर आने से, दबने से ये प्रॉब्लम होती है। कुछ पेशेंट में अगर ब्रेन में पानी की भराव ज़्यादा हो गया हो, जिसको कि हाइड्रोसेफलस बोलते हैं, तो अगर वो प्रॉब्लम है तो फिर हम उसको ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। तो ये तो अगर हम उसका डायग्नोस कर सकें क्या कंडीशन है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन बहुत से पेशेंट में जो स्पेशली जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम उम्र रिलेटेड होती है, तो बहुत से पेशेंट में ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और उसके कारण अगर वो जैसे ब्रेन की नसें सूख रही हैं, ब्रेन की कोशिकाएं सूख रही हैं, या वो कुछ पेशेंट में डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है जो आगे बढ़ने वाली, तो बहुत से पेशेंट में ये जो चलने वाली या बैलेंस की प्रॉब्लम को पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे और इसमें जनरली कोई मेडिसिन भी नहीं होती कि जो ज़्यादा हेल्प कर सके। तो ऐसे पेशेंट में हम जनरली एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा सा बैलेंस की एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरापिस्ट की सलाह दे के बैलेंस की गेट की चलने की ट्रेनिंग लें, तो उससे उनको पेशेंट को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। तो अल्टीमेटली अब प्रॉब्लम का कारण क्या है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है या फिर ट्रीटमेंट शायद संभव नहीं होता है। सर, ओल्ड एज में जब पेशेंट्स इम्बैलेंस महसूस करते हैं स्टार्टिंग में, तब अक्सर यही समझते हैं कि उम्र के कारण हो रहा है, चलने दो, और इसी वजह से कभी कभी ट्रीटमेंट ना लेने से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन मरीज़ों को आप क्या कहना चाहेंगे? कि ये अगर उम्र के हिसाब से बैलेंस की प्रॉब्लम होना या स्लो होना, वो जनरली होता नहीं है। बहुत से मरीज़ हैं वो 75-80 साल की उम्र में भी नॉर्मल चलते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको चलने में दिक्कत हो रही है और आपको उसके कारण आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़, आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो आपको ज़रूर एक डॉक्टर को, न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि वो आपको बता सकेंगे कि भाई आपकी प्रॉब्लम एज रिलेटेड है या उसमें कोई दूसरा कारण है, और उस कारण का फिर क्या इलाज कर सकते हैं, वो आपको सही जगह सही तरह से गाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो सर, वॉकिंग डिफ़िकल्टी महसूस करने पर या इम्बैलेंस महसूस करने पर एक पेशेंट को किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, बहुत से कारण तो वॉकिंग डिफ़िकल्टी के ऐसे ही पता चल जाता है। अगर किसी को घुटनों में दर्द हो रहा है, उसके कारण चलने में दर्द हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर किसी को कमर में दर्द है और उसके कारण चलने में है, तो फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट या स्पाइन सर्जन को कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उसके बहुत सारे कारण होते हैं और उसको हमें जनरली ये पता लगाना पड़ता है कि किस कारण से है, और इसके लिए जो ट्रेंड डॉक्टर्स होते हैं या जिनको इसमें एक्सपीरियंस होता है, वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। तो इसलिए अगर किसी को बैलेंस की प्रॉब्लम हो या चलने में प्रॉब्लम हो, तो उनको डेफिनेटली न्यूरोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आई होप हमारे दर्शकों को इम्बैलेंस के बारे में कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है आज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।